हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। हम पढ़ रहे हैं एंशियन हिस्ट्री के बारे में और अब तक हमने एंशियन हिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधन एम्पायर के बारे में। मतलब जो इंडिया के अंदर स्टेट्स बनाए गए थे या जो महाजनपद बनाई गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा एम्पायर था मगध एम्पायर, उसके बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। द महाजनपद, अब जनपद बनाए गए थे महाजनपद नाम से, तो उसके अंदर क्या था। इन द एज ऑफ बुद्धा वी फाइंड 16 लार्ज स्टेट्स कॉल्ड महाजनपद। अब जब गौतम बुद्ध ने अपना खुद का रिलीजन बनाया था बुद्धिज्म, उस टाइम पर बताया जाता है कि अपने इंडिया के अंदर टोटल 16 बड़े स्टेट्स बताए जाते थे, जिनको ही बाद में क्या कहा गया, महाजनपद नाम से जाना गया। मतलब कि जो महाजनपद है उसके अंदर टोटल 16 स्टेट्स, 16 बड़े स्टेट्स आते हैं। देयर वर मोस्टली सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ विंध्यास एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ बिहार। अब जो महाजनपद थे वो कहाँ से सिचुएटेड थे, जो विंध्याचल रीजन है उसके नॉर्थ से लेकर और बिहार के नॉर्थ वेस्ट रीजन तक जो महाजनपद एम्पायर था वो बढ़ गया था, एक्सटेंड हो गया था। तो विंध्याचल रीजन के नॉर्थ पार्ट से लेकर बिहार के नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंटियर तक महाजनपद एक्सटेंड हो गए थे, जिनमें सबसे जो पावरफुल स्टेट्स माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती। ये टोटल 4 स्टेट्स है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे उस एरा के अंदर, मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती। बिगिनिंग फ्रॉम ईस्ट we hear the kingdom of Ang, which covered modern districts of Monghar and Bhagalpur and had its capital at Champa। अब जब महाजनपद स्टार्ट हुए थे बनना, तो सबसे जो बिगिनिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, अंग जो स्टेट है, अंग महाजनपद है, उससे स्टार्ट हुई थी सबसे पहली बिगिनिंग। और वो किस जगह की बताई जाती है, जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है मंगेर और भागलपुर की जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है उस जगह का बताया जाता है, किसको, अंगन स्टेट को। और इसकी कैपिटल कहाँ बताई जाती है, चंपा पर। नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहत वाज द स्टेट ऑफ वाजिस विच इंक्लूड 8 क्लैंस, बट मोस्ट पावरफुल वाज लिचविस विथ कैपिटल एट वैशाली। अब जो गंगा रिवर है उसके नॉर्थ के अंदर जो स्टेट्स पाए गए थे वो क्या क्या थे, तिरहत, मतलब जो तिरहत का डिवीजन कर दिया गया था, और उनमें से जो स्टेट मिला था उस स्टेट का नाम क्या रखा गया, वाजी। वाजी नाम का एक स्टेट रखा गया जिसके अंदर टोटल 8 क्लैंस इंक्लूडेड थी, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल थी उसमें, उस क्लैन पावरफुल थी 8 क्लैन में से सबसे ज्यादा पावरफुल क्या थी, लिचविस। और इसी को बाद में कैपिटल बनाया गया, कहां पर, वैशाली पर। जो वैशाली है उसी को बाद में कैपिटल बना दिया गया वाजी का, वाजी जो स्टेट था उसका। द किंगडम ऑफ काशी विथ इज कैपिटल एट वाराणसी, एक्सकेवेशंस एट राजघाट शो दैट अर्लिएस्ट हैबिटेशंस स्टार्टेड अराउंड 500 BC। अब जो किंगडम था जिसका नाम क्या था, काशी, वो बताया जाता है, उसकी कैपिटल क्या बताई जाती है, काशी की वाराणसी बताई जाती है कैपिटल। और ये सबसे पुराना राजघाट माना जाता था काशी, जो कि करीब 500 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है तब बना था। इन द बिगिनिंग कोशी अपीयर्स टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ स्टेट्स, बट इट हैड टू सबमिट टू पावर ऑफ कौशल। अब जैसे बिगिनिंग हुई थी स्टेट्स की, सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट क्या माना गया,
जो काशी स्टेट है उसको माना गया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसकी जो पावर है वो कम हो गई थी और उसके बाद में किस स्टेट की पावर ज़्यादा मानी गई, जो कौशलाधीश जो देश है कौशला, वो स्टेट की पावर ज़्यादा मानी गई थी बाद में। कौशल embraced the area occupied by eastern Uttar Pradesh and had its capital at Shravasti, which is identical with Sahet Mahet on borders of Gonda and बहरूच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब जो कौशल देश था, जो कौशल स्टेट बनाया गया था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया जाता था और इसकी कैपिटल क्या थी, सरस्वती कैपिटल बताई जाती है। साथ ही ये कौन से जगह फैला था, उत्तर प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें फैला था और जो सेठ रहते थे वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे, गोंडा और बहरूच डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उस जगह ज़्यादा पाए गए थे। कौशल कंटेन एन इम्पोर्टेंट सिटी कॉल्ड अयोध्या विच इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ द रामायण। अब जो कौशला देश था उसके बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी होती थी जिसको अयोध्या नाम से जाना गया। जो अयोध्या सिटी है अभी भी, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती थी कौशल स्टेट की। और ये जो सिटी है वो किससे एसोसिएटेड है, रामायण जो स्टोरी है उससे लिंक बताई जाती है। कौशल आल्सो इंक्लूड ए रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ द शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु विच इज आइडेंटिफाइड विथ पिपरावा इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉट अर्लियर देन 500 BC। अब जो कौशल देश है उसके अंदर बताया जाता है कि ये एक रिपब्लिकन टेरिटरी थी उसके अंदर, जो कि किसकी थी, शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु। जो कपिलवस्तु है उनके जो रूलर होते थे शाक्यास, उनकी एक रिपब्लिकन टेरिटरी थी जो कि किसके द्वारा जानी जाती है, पिपरवर्मा के द्वारा जानी जाती है, जो कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उत्तर प्रदेश के। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये करीब 500 बिफोर क्राइस्ट के एरा से पुरानी नहीं है। लुम्बिनी विच लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम पिपरवा इन नेपाल इज अनदर कैपिटल ऑफ शाक्यास एंड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन इट इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। अब एक जगह बताई जाती है जिसका नाम क्या है, लुम्बिनी। वो किस जगह लाई करती है, 15 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है, कहाँ से, पिपरवा से। और किस जगह सिचुएटेड है ये, नेपाल के अंदर। और इस जगह के बारे में बताया जाता है कि एक दूसरी जो शाक्या की कैपिटल है उसके नाम से भी लुम्बिनी को जाना जाता है। और जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि लुम्बिनी जो है वो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। मालास हुज टेरिटरी टच्ड नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वाजी स्टेट एंड कैपिटल ले एट कुशीनगर वर गौतम बुद्ध पास रवे। अब एक टेरिटरी बताई जाती है जिसका नाम क्या है, मालास। और मालास को कहाँ का बताया जाता है, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वाजी स्टेट। जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वाजी स्टेट के, उस जगह का बताया जाता है किसको, मालास टेरिटरी को। और इसकी कैपिटल कहाँ पे मिलती है, कुशीनगर जो है इसकी कैपिटल बताई जाती है, जहां पर बताया जाता है कि गौतम बुद्ध है उनकी डेथ हुई थी उस जगह। ऐसा बताया जाता है किसके बारे में, मालास के बारे में और कुशीनगर के बारे में। द किंगडम ऑफ वत्स along the bank of the Yamuna, capital at Kaushambi near the Allahabad, and Vatsavara Kuru clan shifted from Hastinapur and settled down at Kaushambi। अब एक किंगडम है जिसका नाम क्या है, वत्स। वत्स नाम का एक किंगडम है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ पर बिलोंग करता था, बैंक ऑफ यमुना नदी, जो यमुना नदी का किनारा है उस साइड ये सिचुएटेड था। और इसकी कैपिटल क्या बताई जाती है, कौसम्बी इसकी कैपिटल बताई जाती है, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ती है।
और जो वत्स की जो भी पर्सन होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे, कुरु क्लैन बताया जाता था। जो कौरव थे उनसे उनका संबंध बताया जाता था वत्स का। और जो वत्स क्लैन की जो कुरु क्लैन थी वत्स स्टेट में, उसमें उन्होंने अपनी जो क्लैन थी उसको कहाँ से शिफ्ट कर दिया था, हस्तिनापुर से शिफ्ट होकर वो कहाँ चले गए थे, कौशाम्बी के अंदर चले गए थे, वहां पर सेटल हो गए थे बाद में। इन सेंट्रल मालवा एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ले द स्टेट्स ऑफ अवंतीस which was divided into two parts. Northern part had capital at Ujjain and southern part at माहिष्मती। अब एक सेंट्रल बताया जाता है जिसको क्या बताया जाता है, मालवा। मालवा जो है अपने इंडिया का सेंटर जो स्टेट है, सेंट्रल स्टेट बताई जाती है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स भी आते हैं। और इसकी जो स्टेट है मालवा पर, उस स्टेट को क्या कहा गया था, अवंती कहा गया था। और अवंती जो थी वो कितने पार्ट में डिवाइड कर दी थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी। जिसके अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट था उसकी कैपिटल को तो उज्जैन बताया गया, और जो साउदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल को माहिष्मती नाम दिया गया था। द किंगडम ऑफ मगध इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेड इन फाउंडिंग एन एम्पायर। अब जो मगध किंगडम था, मगध जो स्टेट था, उसके बारे में बताया जाता है कि सबसे पावरफुल जो किंगडम बताया जाता था महाजनपद में, 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध को बताया जाता था। और अपने जो एम्पायर है, अपना जो साम्राज्य को एक्सटेंड करने में सबसे ज़्यादा सक्सेस मगध एम्पायर ने ही पाई थी। और इसलिए इस एम्पायर को, मगध किंगडम को सबसे पावरफुल बताया जाता है टोटल 16 महाजनपद में से। अब आज का लेक्चर बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मगध एम्पायर के बारे में। उसमें पूरा डिटेल में अपन मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, और मगध एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, कैसे ये मिला और इसके क्या एविडेंसेस मिलते हैं, वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।